सर एक्चुअली वी डील विद मॉड्यूलर किचन्स, हम आउटसोर्स भी करते हैं और मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं। क्या एंड मैम वी हैव अ आपका शोरूम भी है? क्वाइट गुड, यस वी डू हैव अ शोरूम इन गुड़गांव। ओके मैम। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मैं आपको बताता हूँ कि वुड वर्किंग सीआरएम कैसे काम करता है। सबसे पहले हम यहाँ एक यूजर आईडी ओके। और पासवर्ड डालेंगे, हम्म। क्योंकि ये सिक्योर उस पे चलता है, ये बिना क्रेडेंशियल्स के आपको काम नहीं करने देगा। एंड इट्स अ क्लाउड बेस्ड प्रोडक्ट, यू कैन यूज इट एनीवेयर फ्रॉम द वर्ल्ड। ओके। ओके, एंड एन नंबर ऑफ यूजर्स? नंबर ऑफ यूजर डिपेंड्स ऑन द सब्सक्रिप्शन की। इसके अंदर देखो रिसोर्सेज होते हैं थर्ड पार्टी, हमें कुछ मशीन्स रेंट पे लेनी पड़ती हैं इसको लाइव करने के लिए। तो ओके। कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करता है कि जितनी हायर रैम होगी। अभी इनिशियली जो हम आपको सर्वर देते हैं दैट वर्क्स ऑन अ 2 GB रैम, एंड इट इज ऑप्टिमल फॉर 10 concurrent यूजर्स। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑफ क्रिएटिंग यूजर्स, बट द कंसेप्ट इज ये 10 concurrent यूजर तक परफॉर्मेंस अच्छी देगा। अगर इससे ज्यादा है तो आपको रैम अकॉर्डिंगली इंक्रीज करानी पड़ेगी। ओके। दो चीजें हैं, समझिए आप, आपके ग्रेट सर। 100 यूजर्स हैं, इट रियली डजेंट मैटर्स कि आप कितने भी यूजर बनाओ, पर कंकरेंट कितने लोग काम कर रहे हैं, ये कॉन्फ़िगरेशन 10 यूजर्स तक परफेक्टली काम करेगी। एंड इट्स अ वाइट लेबल प्रोडक्ट। ओके। आप इसमें कोई सब ब्रांडिंग आपकी होगी। अभी आप ये सीआरएम का लोगो देख रहे हैं या डेमो किचन लिखा हुआ आ रहा है, ये सब आपके हिसाब से रीब्रांड होगा जब आप इसको सब्सक्राइब करेंगे। इट्स अ पार्ट ऑफ चेकलिस्ट जो हम आपसे पीरियोडिकली टाइम आने पर डिमांड करते हैं हैंडओवर से पहले। तो मैं ना आपसे सबसे पहले एक यूज केस डिस्कस करूंगा। अगर मैं, हो सकता है मैं कहीं गलत भी हूं तो मुझे करेक्ट कर देना। सपोज श्योर आई सर। एम आई एम अ showroom owner as well as I have a factory also, and you supposed to visit our showroom for a modular kitchen. Okay, तो सबसे पहले मैं ओके। आपको एक फंक्शनल किचन वहां लगी हुई दिखाऊंगा जिससे आपको पता चल सके कि मॉडुलर किचन होती क्या है। ओके। आफ्टर द क्लियरेंस ऑफ कंसेप्ट आपको समझ में आ गया मॉडुलर किचन के बारे में, तब आपकी क्वेरी होगी कि हम इसको ले कैसे सकते हैं। तो बट नेचुरल सी बात है, आप कोई लेआउट प्लान तो अपने साथ लेके आए नहीं है। तो यहाँ से हमारे हाँ ऑफिस जी। एक बंदा आपकी साइट विजिट करेगा फॉर टेकिंग द डायमेंशंस ऑफ योर किचन, जहाँ किचन आपकी प्लान ओके। है। उसके बाद क्या राइट। होगा, वो डायमेंशन जो है एक डिजाइन टीम को दिए जाएंगे ताकि वो उसके एक परफेक्ट लेआउट तैयार करे जो एग्रोनॉमिकली और एस्थेटिकली उस जगह के हिसाब से एक फंक्शनल किचन वहां बन सके। तो फिर एक मीटिंग आपके साथ अलाइन होगी आफ्टर द डिजाइन प्रोसेस इज कंप्लीट। देयर इज वी विल शोकेस यू 3 or 4 किचन लेआउट्स विच आर प्रैक्टिकल फॉर दैट सिनेरियो। ओके, तो उसमें से आपसे फिर हम एक किचन लेआउट सेट करवाएंगे, और जैसे ही आप लेआउट क्लियर करेंगे, नाउ द मोमेंट कम, हमारे पास अब बैक ऑफ द लाइन डायमेंशन है और कुछ स्क्वायर फीट्स हमारे दिमाग में है, तो हम आपको अब एक कोटेशन सबमिट करेंगे हमारे सॉफ्टवेयर के थ्रू। ओके। अब आप एक चीज ओके। करने जा रहे हो, आपको एक बजट आइडिया देना बहुत जरूरी है। जब तक बजट का आइडिया नहीं होगा आप डिसीजन नहीं ले पाओगे कि मुझे ये प्रोडक्ट लेना है या नहीं लेना। तो मैं एक आपको ऑप्टिमल केस दे रहा हूँ, लेट्स से 2 लाख फॉर वुडवर्क एंड 1 लाख फॉर हार्डवेयर एंड फिटिंग्स। इट्स अ केस ऑफ 3 लाख रुपीज। अब मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी है, मैं उसको, मेरा टारगेट ये है कि मैंने आपको किचन बेचनी है। उससे पहले मैं आपकी जेब टटोलूंगा कि आपके पास बजट कितना है। मेरे को राइट। पता है कि मैं इसको 2 लाख पे भी ले जा सकता हूँ और बेटर साइड पे मैं इसको 10 लाख तक भी ले जा सकता हूँ। तो अब क्या होगा, ओके। अब सीरीज ऑफ नेगोशिएशन शुरू हो जाएंगे रिगार्डिंग द मटेरियल एंड फिनिशेस। हम आपको बताएंगे कि कारकस में ये ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इफ यू गो विद द प्लाईवुड वन, these are the pros and cons. If you go with the HDHMR one, these are the pros and cons. तो करते करते कहीं हम अब आपको क्लोजर पे ला रहे हैं। हमने आपको शटर फिनिशेस ओके। और कारकस फिनिशेस समझा दी हैं सारी। अब क्लोजर मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि 5 लाख के ऊपर आपका ये सारा का सारा केस क्लोज होगा। नाउ आई एम इन दी पोजीशन टू सबमिट अ परफॉर्मा इनवॉइस टू यू। परफॉर्मा इनवॉइस और ओके। कोटेशन में कुछ लंबा चौड़ा फर्क नहीं होता। कोटेशन इज अ रफ एस्टिमेशन, परफॉर्मा इनवॉइस इज द प्रिसाइज एस्टिमेशन ऑफ इनवॉइस विच इज गोइंग टू बी मेटेरियलाइज्ड इन नियर फ्यूचर। मतलब हम आपको क्या दे रहे हैं, एक वही केस है, आप एक गाड़ी के शोरूम में गाड़ी देखने के लिए जाते हैं। सपोज आप मारुति का शोरूम विजिट करते हो ऑल्टो कार खरीदने के लिए। ऑल्टो राइट। कार 2 लाख से शुरू होती है और हाई एंड मॉडल 6 लाख तक जाता है। बट द डेफिनेशन इज ऑल्टो। द डिफरेंस जो समझ में आता है, तो फिर फाइनल हम जिस मॉडल के लिए फाइनलाइज करते हैं, तो वो शोरूम ओनर आपको एक परफॉर्मा इनवॉइस रेज करता है कि मैम यू आर गोइंग विद दिस वेरिएंट एंड दिस विल कॉस्ट यू दिस मच। दीज आर द डिलीवरी टर्म्स एंड कंडीशन, दीज आर द वारंटी टर्म्स एंड कंडीशन, एंड दीज आर द कमर्शियल कंडीशंस कि हमें इतना पैसा चाहिए आपको डिलीवरी करने के लिए। और यही आपका इनवॉइस राइट। में कन्वर्ट होगा। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन कोटेशन एंड परफॉर्मा इनवॉइस। नाउ आई एम गोइंग टू शेयर यू द केस ऑफ परफॉर्मा इनवॉइस। मैम अभी तक का समझ रहे हैं आप? ओके।
यस सर, आपको कहीं लगता बिल्कुल। है कि मैंने कुछ गलत कहा है आपको? नहीं नहीं सर, दिस इज द प्रोसीजर, वी आल्सो डू इट। हाँ, तो मैं पीआई शुरू करता हूँ और मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आप एक कंप्यूटर ऑपरेटर हैं। आपको इतने एनालिटिक्स दिए गए हैं कि आप एक 2D ड्राइंग को रीड कर सकते हैं। देखो, हमारे ओके। सॉफ्टवेयर का कोई लेना देना नहीं है डिजाइनिंग से और मशीन इंटीग्रेशन से। लोग ना मिसकंसेप्ट कर लेते हैं कि ये कोई डिजाइनिंग का सॉफ्टवेयर होगा या कोई प्रोडक्शन का सॉफ्टवेयर है। दिस इज अ हम्म। बिजनेस इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर विच हेल्प्स यू टू गेट प्रिसाइज कैलकुलेशंस सो दैट आपको ऑर्डर कैप्चर करने में नुकसान ना हो। एक बार आपने गलत ऑर्डर कैप्चर कर लिया तो डेफिनेटली लॉस होगा ही होगा आपको। हमने कोशिश करी कि वो लॉस आपका इंक्योर ना हो किसी भी कंडीशन में। और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ओके। इसको आप चलाओ या आपके फैक्ट्री का एक पियोन चलाए, बस हमें जो एनालिटिक्स चाहिए उसको इतनी समझ होनी चाहिए कि 2D ड्राइंग को कैसे रीड करना है और कंप्यूटर को कैसे ऑपरेट करना है। दिस इज दैट सिंपल। शुड आई कंटिन्यू? यस सर, स्टार्ट इट। हाँ, तो ये एक मैं आपको देता हूँ दोबारा से। दिस इज द होम स्क्रीन which our software gives you. So there are these are the link. ओके। You can follow the link. फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि हम केवाईसी कस्टमर का कर चुके हैं और हम पीआई बनाने जा रहे हैं। तो मैं पीआई पे क्लिक करता हूँ, परफॉर्मा इनवॉइस पे। सो हियर इज अ ड्रॉप डाउन। इस ड्रॉप डाउन से मैं मॉड्यूलर किचन सेलेक्ट करूंगा। किचन सेलेक्ट करते ही ओके। ये स्क्रीन आएगी। इसका प्रोसेस अब देखिए, अब बिल्कुल सिंपल है। पारुल सर, डू यू हैव एनी क्वेरीज? So this is basically a Zoom meeting which I am recording to share to my prospects also. अगर आप अभी 2 या 3 जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं, आपको लगता है कोई क्वेरीज है तो आप क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। नहीं सर, अभी कोई क्वेरी नहीं है। ठीक है, कि तो अगर दिस होती इज है द तो मैं जरूर आपको इंटरफेसिंग। रेज करूँ। तो आई एम गोइंग विद अ न्यू पीआई। ओके, सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ओके। फर्स्ट वी विल वेट द प्रोसीजर टू। ये लोडिंग प्रोसेस का कंप्लीट हो गया। अब हम प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से प्रोडक्ट में आ रहा है मॉडुलर किचन। ये सेलेक्ट करते ही देखिए नीचे कुछ अब ये बॉक्सेस फिल हो गए हैं। दीज आर द फैक्ट्री पैरामीटर्स और स्टैंडर्ड पैरामीटर्स जिन पे हम लोग काम करते हैं। अब हमने बेस कारकस की डेप्थ उठानी है 2D में से देख के। बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स हैं इंडिया में जो 560 भी लेते हैं, 580 भी लेते हैं। सो दिस सॉफ्टवेयर इज सेटल विद अ सैंपल डाटा सेट ऑफ अ फैक्ट्री। ये सब चीजें आपके लिए कस्टमाइज होंगी एज पर योर स्टैंडर्ड्स। ओके, तो मैं अभी दे रहा हूँ यहाँ एक रिमार्क्स हमें भरना जरूर होता है। रेफरेंस जैसे मैंने भर दिया, मिस प्रियंका जी। ठीक है, तो इससे मैं ये रिमार्क्स इसलिए दिया हुआ है कि मैं फ्यूचर में इस नंबर इस रिमार्क से सर्च भी कर सकता हूँ। कई बार क्या होता है, हमें कस्टमर का नाम याद रह जाता है, उसकी कंपनी क्या है, कहाँ का है, वो याद नहीं होता, तो हम रेफरेंस से भी सर्च कर सकते हैं। तो रिमार्क्स की फील्ड एक मैंडेटरी है, हमें भरनी ही पड़ेगी। तो इसमें जितने भी बॉक्सेस आ रहे हैं जिसके अंदर ये रेड लाइन आ रही है, मींस दीज आर द मैंडेटरी फील्ड्स। इफ आई वांट टू सेव इट, ये मुझे अलाउ नहीं करेगा कि बताइए ये चीजें रिक्वायर्ड हैं। तो कस्टमर हम सेलेक्ट कर लेते हैं ओके। पहले। हमने केवाईसी ऑलरेडी किया हुआ है। This is basically the installation address where this product is going to be installed. There are use cases when this customer is a dealer of yours or this customer is an architect. तो बहुत सारे यूज केस होते हैं कि बिल कहीं एड्रेस पे जाता है। अब आपके साथ एक आर्किटेक्ट काम करेगा, बिलिंग उसकी आर्किटेक्ट के ऑफिस में जानी है और साइट हमेशा नहीं होगी। तो यहाँ पर जो हम एड्रेस फिल करेंगे ये हमारा शिपिंग एड्रेस होगा। मैं एग्जांपल के लिए मारुति सर्कल को यहाँ शिपिंग एड्रेस कर देता हूँ, आपको फर्क दिख जाएगा। ठीक है, अब हर ओके। बिजनेस कोई भी कंपनी होती है, देयर आर प्रमोटर्स, डायरेक्टर्स, पार्टनर्स, तो किसी ना किसी की रेफरेंस से तो बिजनेस आएगा ना। तो हम एक रेफरेंस सेलेक्ट कर लेते हैं। देयर इज वन मोर फील्ड फॉर द प्रोडक्शन ड्राइंग नंबर। देयर आर सर्टेन यूज केसेस वेयर दीज नंबर्स आर मेंटेन्ड फॉर प्रोडक्शन ड्राइंग्स। अब हमने जो लेआउट बनाया है इंटरनली, कई कंपनीज उसका एक रिकॉर्ड मेंटेन करती हैं, उसको एक नंबर देती हैं जो डिजाइन टीम से राइट। आता है। तो जो हमारा डिजाइन फाइनल हुआ है उसका मान लीजिए 123 इज द प्रोडक्शन ड्राइंग नंबर। और जो किस डिजाइनर ने इसको अप्रूव किया है कि ये गुड फॉर प्रोडक्शन है। बिकॉज दिस इंडस्ट्री इज जस्ट लाइक प्रिंटिंग इंडस्ट्री। इफ प्रूफ इज रॉन्ग देन एवरीथिंग इज रॉन्ग। इफ प्रूफ इज राइट तब सब चीजें ठीक रहेंगी। तो देर आर केसेस भी राइट। होते हैं, हर बिजनेस में लिटिगेशन भी होती हैं। तो कल को कोई लिटिगेशन होती है, झगड़ा होता है किसी चीज को लेके, तो ये पॉइंट आउट किया जा सके कि किसकी रेफरेंस से काम आया था, डिजाइन किसने अप्रूव किया था। क्योंकि ये दो ही रीजंस हैं जिनकी वजह से झगड़े होने के चांसेस होते हैं। तो हमने काफी हद तक कंट्रोल किया है कि ये सब चीजें एक डॉक्यूमेंटेड तरीके से काम करें। और अब इसमें देखो तीसरा आ रहा राइट। है मैनेजर एंड हैंडल बाय। दिस इज अ सीआरएम सॉल्यूशन राइट नाउ। इट इज एज अ कंसेप्ट जो मैं आपको समझा रहा हूँ और आप समझने की कोशिश कर रहे हो। तो हर ओके। केवाईसी के ऊपर एक रिलेशनशिप मैनेजर है। सपोज यू हैव अ कंपनी एंड यू आर वर्किंग फ्रॉम पास्ट 10 और 12 years। सो बट नेचुरल सी बात है, 10 साल से काम कर रहे हो तो 500-700 कस्टमर्स तो आपके होंगे ही होंगे। अब 500-700 कस्टमर्स एक बंदा तो हैंडल नहीं कर सकता ना।
तो फॉर Right, सेपरेशन sir. ऑफ कंसर्न देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ सेल्स इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन। तो कौन सा आ रहा है, मैं इवन आप बैंक में भी अकाउंट खुलवाओगे आपके ऊपर भी एक प्रायोरिटी मैनेजर होता है। दिस इज जस्ट लाइक दैट कि इस आलोक योगी को, मिस्टर आलोक योगी को भूषण गेरा इज हैंडलिंग द केस and Bhushan Gera is Okay. responsible for all the communication regarding to the case of modular kitchen of Mr. Alok Yogi. Okay, तो अब हम इसको Okay, सेव sir. करते हैं। इसके प्रीक्यू साइड जो है फिल हो गए हैं। अब हम कारकस और शटर पहले ही नेगोशिएट कर चुके हैं कस्टमर से, बिकॉज वी आर इन अ फेस ऑफ सबमिट हर और हिम अ परफॉर्मा इनवॉइस। This is not a quotation, this is a PI. All things are already negotiated with the customer. Now we are going to select the carcass. तो जैसे ही हम यहाँ ऐड कारकस सिलेक्शन करेंगे तो ये एक फैक्ट्री के हिसाब से डाटा सेट है, तो ये आपके हिसाब से भी सेट हो जाएगा, बट दिस इज द स्टैंडर्ड डाटा सेट, आपको देखते ही समझ में आ जाएगा। आई एम गोइंग टू फर्निश दिस कारकस इन अ पोस्ट लैम वे, मतलब मैं इसको पहले लैमिनेट करूंगा फिर इसको प्रोसेस करूंगा। So rate Okay. will be 18 mm post laminated carcass in alternate और commercial ply. There are variations, कोई कहता है कि मुझे HDHMR में पोस्ट लैम करना है, मुझे प्लाईवुड में, वो सब ऑप्शंस आ जाएंगी जैसे इट्स अ पार्ट ऑफ चेकलिस्ट। अभी हम लोग ये समझ रहे हैं कि हमारे पास अभी एक ही रेट है काम करने के लिए। सो अभी इसमें आ रहा है PSF रेट एंड बेस पैनल रेट। ये क्या फंडा है इसका मैं बताता हूँ। देखो, दो तरीके से कोटेशन दी जाती है मार्केट में। एक तो देते हैं किचन को स्क्वायर फीट में फेशिया से, दूसरे मार्केट Mm-hmm. वाले निकालते हैं वो भी स्क्वायर फीट में देते हैं, बट बाई पैनल देते हैं। ये मतलब हमारा माल कितना लग रहा है, जितना माल लग रहा है उसमें 10-20% अपना मार्जिन जोड़ते हैं और आगे कस्टमर को दे देते हैं कि आपको सर अगर पड़ता खाता है तो हमारे रेट्स ही हैं, दीज आर द फाइनल रेट्स। तो दोनों ही तरीकों से सॉफ्टवेयर जो है कंपेटिबल है, आप किसी भी तरीके से रिपोर्ट निकाल सकते हैं। तो इसमें अभी 473 इज द रेट बाई विच इट इज गोइंग टू बी कैलकुलेटेड फ्रॉम फेशिया स्क्वायर फीट। कारकस जो Okay. डब्बा होगा हमारा 500 रुपए फुट के हिसाब से कैलकुलेट होना चाहिए, तो मैंने यहाँ 500 रुपए भर दिया है। ये मेरे को ऑप्शन है क्योंकि मैं अभी एडमिन की आईडी से लॉगिन हूँ। अब मैं जब अच्छा. मैनेजर की आईडी से लॉगिन करूंगा तो मुझे रेट्स नेगोशिएट करने की ऑप्शन नहीं मिलेगी क्योंकि मेरे रेट्स ऑलरेडी स्टैंडर्ड हैं। मैं पैन इंडिया, अब मैं आपको टाटा नमक की बताता हूँ। टाटा जो है अपना नमक 30 रुपए किलो पैन इंडिया बेचता है। अब किस डीलर को, किस रिटेलर को क्या मार्जिन देना है, दैट इज द कॉल ऑफ टाटा, हमें उससे कोई मतलब नहीं। हमारा माल 500 रुपए स्क्वायर फीट है कारकेस। इसका Mm-hmm. तो बेस I पैनल, have a query. हाँ जी, ये हम चेंज, ये जो रेट और ये सब चीजें होती हैं ये हमारी चेकलिस्ट में ही होती है ना, हाँ मैम, इट्स अ जब पार्ट ऑफ आप चेकलिस्ट। चेकलिस्ट दोगे? बिल्कुल बिल्कुल, जब हम ओके. आपको, जब आप कहेंगे कि हमें आपका सॉल्यूशन पसंद है, इसके बाद ना एक फीडबैक कॉल का मैकेनिज्म भी होता है हमारी तरफ से। हमारे ऑफिस से डेमो ओके. कंप्लीट होने के बाद आपको एक फीडबैक डिपार्टमेंट से कॉल आएगी। हम अभी ओके. आपको फोर्स नहीं कर रहे हैं खरीदने के लिए, इट्स अ कंसेप्ट और हम आपको कंसेप्ट समझा रहे हैं। अगर आपको कंसेप्ट अच्छा लगता है, आप इसको यूज करना चाहते हैं, तो फीडबैक कॉल को जब आप अपना फीडबैक देंगे तब आप कह जी. देना कि हम लोग इंटरेस्टेड हैं। फिर वही टीम आपको एक चेकलिस्ट के लिए एक एक्सेल की फाइल भेजेगी, उसमें आप जो पैरामीटर्स दोगे उसके हिसाब से हम इस सॉफ्टवेयर को ट्यून कर देंगे आपके लिए। ओके, श्योर सर. द रेट ऑन विच माय बैक प्लाई इज गोइंग टू बी कैलकुलेटेड। सो देयर इज अ मैकेनिज्म ऑफ शेड ऑल्सो। हमने काफी फैक्ट्रीज के साथ काम करा है, हमने देखा है कि जो बड़ी फैक्ट्रीज हैं जिनके 100-125 डीलर्स हैं, जैसे एग्जांपल है फ्यूजन किचन है, इंडोलाइन है, स्पेसवुड है, ये लोग क्या करते हैं, इनकी फैक्ट्री की वर्किंग हमने देखी है। इसके अंदर ये एक बंदा स्पेशल ड्यूटी लगा रखी है जो टेप्स, एजमेंट टेप मैच करता रहता है। तो हमने एक मैकेनिज्म बना दिया, वो एक रिपीटेड टास्क है, दोबारा दोबारा करने की जरूरत नहीं है। सपोज आई एम सेलेक्टिंग द ग्रे फैब्रिक कलर फॉर इनर कार्कस, तो ये मुझे एजमेंट भी ओके. बता देगा इसके साथ कौन सी एजमेंट मैच होती है। ग्रेट. ओके, तो इसके अंदर अब दो राइट. ऑप्शन है कि मुझे, आजकल मार्केट में हैंडललेस किचन और स्टैंडर्ड किचन दोनों ही चलती हैं, इसको हम गोला प्रोफाइल किचन भी कहते हैं। अगर वैसा कोई सिनेरियो है तो हम हैंडललेस बेस कारकस ऑन कर देंगे, इससे होगा कुछ भी नहीं। देखिए क्या होता है, छोटी छोटी चीजें होती हैं जो हम कंसीडर नहीं करते। जैसे अब हैंडललेस करने के लिए कारकस हमें रूट करना पड़ेगा, उस पर कटआउट लगाना पड़ेगा गोला प्रोफाइल के लिए, हम लोग उसके पैसे राइट. ऐड करना भूल जाते हैं। अभी चेकबॉक्स देने से क्या होगा, आप डब्बा कैसा भी सिलेक्ट करो आगे, बट ये पैसे जुड़ के आएंगे हर डब्बे में। ओके. ठीक है, ऐसे ही हैंडललेस वॉल का है। अभी हम चीजें सिंपल रखते हैं, इतना ही करके सेव करके आगे चलते हैं। अब ये हमारा कारकस नेगोशिएटेड था, वो हमने इसको सॉफ्टवेयर को बता दिया है। ऐसे ही हम एक शटर सेलेक्ट कर लेंगे सो दैट वी कैन फर्निश दिस डेमो। अब शटर की भी टाइप्स हैं, ओके. लैमिनेटेड है, प्रीलैम है, प्रोफाइल है। तो देयर आर वैरायटी ऑफ मटेरियल्स एंड एज पर द वैरायटी ऑफ मटेरियल्स वी हैव कैटेगराइज्ड द शटर मटेरियल्स आल्सो। अब इसको मुझे प्लाईवुड के ऊपर पोस्ट लैम करना है विद शूड फिनिश इन सॉलिड कलर। So these will be the rate. 255 is the rate. Sorry, 300 is the rate on which this is going to work. Brand will be one of them. These are the leading brands. You must be aware of Merino and Willam also.
तो इस सॉफ्टवेयर में Yes. मैरिनो, ग्रीनलैम्प और सेंचुरी तीनों जो हमने स्टैंडर्ड मान के हमने लिस्ट किए हुए हैं. यू कैन मेक योर ब्रांड्स ऑल्सो. इफ यू वांट द लिस्ट टू बी Okay. पॉपुलेटेड बाय योर स्टैंडर्ड्स, इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ चेकलिस्ट. आप करवा सकते हैं. अब SKU will be Okay. solid and color will be one of them. These are the merino shades which are listed under solid category in Suit Finish. Okay. Suppose I am going to Okay. select poppy. इसने मुझे इसकी मैचिंग टेप भी बता दी है. It's poppy high gloss. 75622 is the code of Rehouse. Okay. So there is handle option Okay. also. हैंडल कैसा रखना है आपको, इनले प्रोफाइल करना है आपको CNC से आउट करके. ये बेसिकली पेंटेड शटर्स के लिए होता है. अभी हम लैमिनेटेड की बात कर रहे हैं तो हम एक एज प्रोफाइल हैंडल सेलेक्ट कर लेते हैं. तो मेरे से पूछेगा कौन सा हैंडल इनले करना है आपने, तो हमने एक इंपोर्टेड हैंडल लिस्ट किया हुआ है फॉर डेमो पर्पस ओनली. 35 mm का हैंडल है, Okay. तो प्रोफाइल हाइट इसने 35 mm ऑटोमेटिकली ले ली है. नाउ देयर इज वन मोर थिंग विच इज इन ट्रेंड ऑफ द मार्केट राइट नाउ. कस्टमर कहता है जी मुझे शटर के देखो दो फेस होते हैं, एक फ्रंट फेस होता है, एक बैक फेस होता है. वो कहता है जी मेरे को बैक Right. फेस पे कारकस कलर नहीं चाहिए, मुझे पॉपी ही चाहिए. तो देयर इज एन ऑप्शन सेम शेड ऑन शटर बैक साइड. अगर ये कर दोगे तो बोथ Okay. साइड जो है इस पे बोथ साइड लैमिनेट पेस्ट होगा, तो दोनों साइड पॉपी ही पेस्ट होगा. अगर वो कहता है कि एक साइड पॉपी एक साइड व्हाइट रखना है, तो आप यहाँ से अवेलेबल ऑफ लाइनर लैमिनेट्स में से एक कलर सेलेक्ट कर सकते हो, ये उसके अंदर चला जाएगा. अभी मैं मान के चल रहा हूँ कि दोनों साइड पे मेरे पॉपी है. ग्रेन सॉलिड कलर है तो मेरी इसके अंदर ये ऑटोमेटिकली नल एंड वॉइड हो जाते हैं, तो हम इसको सेव कर देते हैं. नाउ आई हैव अ Okay. carcass and a shutter material to go with. Now I come to component selection. Component selection is nothing. There are 90 to 95 puzzle pieces, जिसमें से हम एक किचन में एवरेज किचन में 17-18 तरह के डब्बे होते हैं जिनको हम कनेक्ट करते जाएंगे और ये मॉड्यूल बाय मॉड्यूल कनेक्ट होकर एक मॉड्यूलर किचन की शेप ले लेंगे. अब हमें 2D में से देख के ये बॉक्सेस पिक करने हैं. तो फर्स्ट कंपोनेंट हम इसमें लिस्ट करते हैं. दिस कंपोनेंट इज गोइंग टू बी कंस्ट्रक्टेड इन दिस कारकेस, ग्रे फैब्रिक कारकेस, एंड इस शटर इसका जो होगा पॉपी में होगा, जो हम पहले सेलेक्ट कर चुके हैं. Right. अब कंपोनेंट ग्रुप इज loose and fitted. There are two types of unit. There are certain cases where you are going to supply only carcass. Okay. अगर आपको इसमें कारकस और किचन पूरी ही आपने फर्निश करके देनी है, तो आप ये मॉडुलर किचन यूनिट सेलेक्ट करेंगे. फिर इसमें दो डिपार्टमेंट है, स्टैंडर्ड डेफिनेशन एंड हैंडल लेस डेफिनेशन. आई एम गोइंग टू टेक द स्टैंडर्ड वन. एंड द कंपोनेंट कैटेगरी Okay. आपको बताना पड़ेगा कि वॉल यूनिट है, टॉल यूनिट है, ये सब यूनिट्स यहाँ लिस्टेड हैं. दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ चेकलिस्ट. अब मैं यहाँ से स्टैंडर्ड बेस यूनिट सेलेक्ट करता हूँ. अब बेस यूनिट में दीज आर द ऑप्शंस. बेस यूनिट में इन्हीं में से कोई एक ऑप्शन होगी. हम स्टैंडर्ड हाई लाइन बेस यूनिट लेते हैं. अब देखिए मार्केट Right. में क्या होता है, कस्टमाइजेशन कहाँ है इंडियन मार्केट में. इफ आई एम गोइंग टू टेक दिस वन लूज शेल्फ सिंगल हाई लाइन बेस यूनिट लेता हूँ, तो अगर मैं किसी एक स्टैंडर्ड मैन्युफैक्चरर से डील करता हूँ, जैसे इंडो लाइन है या हेड नॉल्टे है या हैकर है, मैं मान लीजिए जर्मनी से इंपोर्ट करता हूँ, तो मुझे उस कंपनी के हिसाब से चलना पड़ेगा. वो कंपनी मुझे क्या करेगी, इस डब्बे की 150 से लेके 600 mm तक विड्थ ऑप्शंस देगी. देयर आर 10 और 12 विड्थ ऑप्शंस विद 2 हाइट वेरिएंट, मतलब 700 में भी है, 720 में भी है. फिर 20 कलर्स हैं और 20 कलर के बाद 3 मटेरियल वेरिएशन है. कहने की बात ये है कि एक ही डब्बे के 1500 कोड बना दिए जाते हैं. हमने इस चीज पे बड़ा Right. प्रिसाइजली काम करा. इसमें एक डब्बा एक ही बार डिफाइन होता है. ये रन टाइम पे नेगोशिएट होगा कि इसका मटेरियल क्या है, शटर मटेरियल क्या है और कारकस मटेरियल क्या है. नाउ आई एम गोइंग टू सेलेक्ट दिस वन लूज सिंगल शटर. अब एज पर डिजाइनर आपको भी पता है कि ये प्रैक्टिकल वे में 300 से 600 mm में ही बनेगा. मैं इसको अगर 250 डालूंगा तो सॉफ्टवेयर मुझे अलाउ नहीं करेगा, बिकॉज this solution, this box will work precisely in a width of 300 to 600 mm. So गलती Okay. ना हो, हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि कंप्यूटर ऑपरेटर कर रहा है, तो वो इसको 450 डालोगे तो इसको अलाउ कर देगा, क्योंकि इसमें मिन मैक्स लगे हुए हैं. दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ चेकलिस्ट. अब ड्राइंग के अंदर हर डब्बे की एक डेफिनेशन होती है. मान लो उसमें BC1 लिखा हुआ है, इट्स बेस कैबिनेट 1. देखो ये पहला डब्बा है या कोई भी डब्बा है, इसमें क्या हो सकता है, ज्यादा ज्यादा विजिबल साइड्स आएंगी. तो विजिबल साइड्स हम जैसे ही सेलेक्ट करेंगे तो हमें बताएगा किस कलर में लेनी है. अब देखो दो सिनेरियो होते हैं विजिबल साइड देने के. एक्सपोज साइड या तो कारकस का जो पैनल है वो शटर पैनल से रिप्लेस करना है, तो हम ये ऑप्शन लेंगे. कई कंपनीज क्या करती हैं, एक एक्सपोज पैनल अलग से दे देती है. अगर वो केस है तो फिर हम इस ऑप्शन को सेलेक्ट नहीं करेंगे. हम मान के चल रहे हैं कि अच्छा. हमें कारकस मटेरियल को शटर मटेरियल से रिप्लेस करना है इस एक्सपोज साइड सिनेरियो में, तो हम पहले शटर सेलेक्ट करेंगे जिस कलर की जानी है. तो हर कारकस में ये साइड्स होती हैं, टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट, बैक एंड अ शेल्फ. तो आपको ड्राइंग में देखना है कि कौन सा पार्ट उसमें एक्सपोज्ड है. सपोज लेफ्ट पार्ट इज एक्सपोज्ड, जो कि शटर कलर में होना है, Okay. तो हम लेफ्ट पे क्लिक कर लेंगे. और साथ में इसे हिंज, इसके अंदर अब क्या है, इसको फंक्शन बनाने के लिए इसमें हिंजेस भी लगाने पड़ेंगे. तो हिंजेस एज हमने हैटिक के हिसाब से इसको सेट किया हुआ है. ये भी पार्ट ऑफ चेकलिस्ट है. आप हमें बताएंगे, हम हैफले भी यूज करते हैं और हैटिक भी यूज करते हैं, तो हम हैफले भी लिस्ट करवा देंगे इसके साथ. और इसको ये भी पता है कि इसमें कितने पेयर्स जाने हैं, तो हम इसको सेव करते हैं. दिस इज
एज सिंपल एज। मैं अब कुछ 3-4 डब्बे फटाफट से लिस्ट करता हूँ ताकि डेमो ज्यादा लंबा ना खींचे। मैं अब एक ऐसा बॉक्स लेता ओके हूँ जिसमें हिंजेस नहीं आने। बेस यूनिट में मैं एक पुल आउट यूनिट ले लेता हूँ। अब पुल आउट में आई हैव टू ऑप्शंस, वन इज ग्रेन ट्रॉली एंड अदर इज बॉटल पुल आउट। आई एम गोइंग विद अ ग्रेन ट्रॉली यूनिट विच इज सपोज टू बी कंस्ट्रक्टेड विद अ वायर बास्केट मैकेनिज्म। ओके, तो दिस इज BC2। ओके इट इज गोइंग टू बी कंस्ट्रक्टेड इन 600 mm विड्थ। ये दो ही विड्थ में बनता है, इधर 450 और 600। अकॉर्डिंगली इसके साथ बंडल्स लिस्टेड हैं। इफ आई एम गोइंग टू कंस्ट्रक्ट दिस बॉक्स इन 450 mm, देन मैं इसको सिलेक्ट करूंगा। 600 का है तो 600 वाला पैक लेता हूँ और इसको ओके करता हूँ। अब हम एक डब्बा हम ऐसा ड्रॉर यूनिट डाल लेते हैं। यहाँ पर आपको मिलेगा ड्रॉर यूनिट। ड्रॉर यूनिट में हम ले लेते हैं मल्टी ड्रॉर यूनिट विद हेटिक ड्रॉर्स। ओके, सो दीज आर द वेराइटी ऑफ ऑप्शंस जो होती हैं। ड्रॉर यूनिट है, 2 पॉट एंड पैन है, 2 ड्रॉर 1 पॉट एंड पैन है। हम 2 ड्रॉर 1 पॉट एंड पैन ले लेते हैं। इसको हम नेम करते हैं 2D1PP। इट इज गोइंग टू बी हैव अ विड्थ ऑफ 600 mm, डेप्थ ऑफ 580 mm एंड अ हाइट ऑफ 720 mm। इट हैज सम फिटिंग्स। सबसे पहले तो मैं हार्डवेयर इसमें लिस्ट करूंगा हेटेक का जो जाना है। इसके बाद मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि इसमें एक PVC कटलरी जाएगी और एक वुडन कटलरी जाएगी। ओके, इसको सेव कर देते हैं। अब एक कंपोनेंट हम वॉल यूनिट का डाल लेते हैं ताकि जो चीज मैं दिखाना चाहता हूँ वो मेरी चीजें फंक्शनल हो जाए। अब वॉल यूनिट में हम एक स्टैंडर्ड वॉल यूनिट डाल लेते हैं ओपनेबल शेल्फ के साथ। सिंगल शेल्फ यूनिट ले लेते हैं। इट इज WC1 with a width of 620। they are okay। there is option of hinges also। hinges इसके साथ हेटिक के जाएंगे। और हैंडललेस मान लेते हैं। इसमें ओवरहेड गोला प्रोफाइल भी जाना है क्योंकि हैंडललेस दीवार का डब्बा दो ही तरीकों से होगा, इधर यू पुट अ प्रोफाइल और यू स्ट्रेच द हाइट ऑफ शटर बाय 25 to 30 mm। इट्स ऑल अपॉन यू। तो मैं ये पूछ लेता हूँ इसमें प्रोफाइल भी इनले होनी है, इसको भी हम सेलेक्ट कर लेते हैं। नाउ आई हैव 4 बॉक्सेस। ऐसा ही प्रोसेस है, रन करते हैं। मैं एज्यूम करता हूँ ये 4 ही डब्बे हैं, तो हम जाते हैं नेक्स्ट टू रिव्यू पे। अब रिव्यू में ओके कार्टेज, पैकिंग, इंस्टॉलेशन, स्पेशल डिस्काउंट कितना होगा अभी हम बाद में बात करेंगे। अब इसको सेव करके हम बाहर आ जाते हैं। अब मैम मुझे एक बात बताइए, हेलो, हाँ जी। इंस्टॉलेशन कौन सी टीम करेगी? आपकी टीम करेगी, इन हाउस टीम करेगी या आउटसोर्स टीम है वो करेगी? नहीं सर, आउटसोर्स टीम करेगी। आपने इसका जो इंस्टॉलेशन हार्डवेयर है अपने यहाँ से भेजना है या वो मैनेज करेगी? वही मैनेज करेंगे सर। वही मैनेज करेंगे। देखो दो तरह के सिनेरियो होते हैं। कई लोग कहते हैं जी प्लिंथ हार्डवेयर हम भेज देंगे, इंस्टॉलेशन वो टीम करेगी, बिकॉज दे आर जस्ट इंस्टॉलर्स, दे आर नॉट एनी। ओके तो इसमें एक अगर ऐसा यूज केस है जो होता है नॉर्मली, तो आपको इसको एक बार एडिट करना है। एडिट करके इसमें जो लास्ट स्टेप है रिव्यू स्टेप है, रिव्यू स्टेप में इज अ बंडलिंग ऑप्शन ऑफ माउंटिंग किट। तो बेस यूनिट में बेस ओके किट और वॉल में वॉल किट आपने डाल के इसको सेव करना है। अभी क्या करेगा, आपको इसकी इंस्टॉलेशन हार्डवेयर भी पूरा कैलकुलेट करके दे देगा। Now everything is pre-calculated as per the options I have captured during the PI process। अब आप क्या देखना पसंद करेंगे? These are the reports। ओके ओके, सपोज मैं यस इसको सर। किचन को पर स्क्वायर फीट बेच रहा हूं, तो मैं इसकी परफॉर्मा इनवॉइस खोलता हूं। पारुल जी, अगर आपको कोई लग रहा है कि कुछ क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं बीच में। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ठीक है, सो देखो सर, ये एक परफॉर्मा इनवॉइस आ गया है। दिस एज पर द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स। एक तो ये लोगो आपके ब्रांड से चेंज हो जाएगा एंड इट्स अ मॉडलर किचन कोटेशन। ये आपका ऑफिस एड्रेस आ गया, जिस एड्रेस से आपकी कोटेशन ओके शुरू हो रही है। इट इज नॉट अ एक्सेल कोटेशन, इट इज अ प्रॉपर कोटेशन विद प्रॉपर वर्जनिंग। 421222 इज द रेफरेंस नंबर। बाय दिस रेफरेंस नंबर अगर आप 2 साल पुराना भी केस है सॉफ्टवेयर में रिकॉर्ड है तो आप कभी भी निकाल सकते हो। इससे बहुत सारे पर्पज सॉल्व हो जाएंगे। कई बार क्या होता है 2 साल के बाद सिंक यूनिट का पल्ला खराब हो गया, कस्टमर कहेगा आपको जी मेरा सिंक यूनिट का जो पैनल है वो डैमेज हो गया, तो आपको उसके साइट विजिट कराने की जरूरत नहीं है। इसके अंदर सारा रिकॉर्ड है कि किस केस में कौन सा कलर गया था, क्या साइज था। तो ये बहुत सी चीजें आपके हर्डल सेव करेगा। देखिए यहाँ शिपिंग एड्रेस ग्रेट। आ गया, इधर बिलिंग एड्रेस आ गया। देखो हमने शिपिंग एड्रेस में चेंज करा था, शिपिंग एड्रेस लिखा था वो यहाँ रेप्लिकेट हो गया, और बिलिंग एड्रेस में अभी मारुति सर्कल ही है। ओके, ओके और ये आपको एक हैंड पिक्ड कोटेशन देगा बना के जो क्रिस्टल क्लियर है सिमेंटिक्स में। ये देखिए, ये लैंग्वेज आप एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि कोई भी बंदा आपकी फैक्ट्री से ये इतनी प्रिसाइजली लिख के भेजेगा। दिस कैन ऑल्सो बी ट्यून्ड एज पर योर रेफरेंस। दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ चेकलिस्ट। नाउ कम्स द बॉक्स ओके समरी। फर्स्ट बॉक्स इज स्टैंडर्ड हाईलाइन बेस यूनिट। किचन में A4 एप्पल यही होता है, इस डब्बे को हाईलाइन बेस यूनिट ही बोला जाता है। इसका मतलब ये सीमेंटिकली भी ठीक है। ये इसके ओके डेमोग्राफिक्स हैं।
This is the carcass material. We are using 16 mm MR grade plywood as a base panel and 6 mm as back panel. We will BSL it with grey fabric color and the finish thickness will be 18 and 8 mm. हम लोग यही काम करते हैं, हमें लिख के देने में कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे हमने शटर का दे दिया, शटर 16 mm को हम BSL करेंगे, 18 mm फिनिश थिकनेस होगी और फिनिश कलर विल बी 21004 और इसमें इनले प्रोफाइल हैंडल होगा। और ये डब्बे में, इस डब्बे का लेफ्ट पीस है, दैट इज अ एक्सपोज्ड पैनल इन शटर कलर। ओके, सो दी यू कैन ट्रीट पार्ट एज अ चेकलिस्ट ऑल्सो। अब इसमें देखिए हमें गलती कहाँ लगती है, हमने स्टैंडर्ड बेस कारकस ले लिया, ये आर द डायमेंशंस है, ये फेशिया स्क्वायर फीट है विच आर सपोज टू बी मल्टीप्लाइड बाय 500 रुपीज। द बेसिक अमाउंट इज 1745 but it is giving 784 as an add-on amount. What is this? This is because this has a exposed side of 495 and this, इसको हमने हैंडललेस किया था तो 116 रुपए इसने राउटिंग के लगा लिए हैं। और ये डब्बा 600 mm से कम था, स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड की डेफिनेशन भी ये सॉफ्टवेयर समझता है, तो इसने 10% कारकस का रेट बढ़ा दिया है। So these are the buffers which will be captured as and when the parameters are hit. तो हम ये अज्यूम नहीं करते कि 787 रुपए मैं यहाँ पकड़ पाऊंगा, इस लेवल पे पकड़ पाऊंगा। और देखो गलती कहाँ लगती है, हम लोगों ने एक प्रोडक्शन ड्राइंग फाइनल कर दी, 3 दिन का टाइम दिया जाता है कस्टमर को रिव्यू करने का। सपोज करो उस किचन में भी है और हर किचन में ओपन बॉक्सेस होते हैं, 1 या 2 डब्बे ओपन होते हैं जिसके अंदर एक्सपोज साइड्स होती है। तो कस्टमर ऑल ऑफ अ सडन आके कहता है जी मेरी तो एक्सपोज साइड आप वीनियर वाले शेड की कर दीजिए। तब उस टाइम नहीं पता होता वीनियर 50 रुपए फुट वाली है या 500 रुपए फुट वाली है। फिर हम हर किसी से एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि इसको रेट्स पता होंगे। एक बार सॉफ्टवेयर में उसने ऑप्शन चेंज करी तो ऑटोमेटिकली प्रिसाइजली कैलकुलेट हो जाएगी एज पर द कॉस्टिंग। तो ये नुकसान होने के चांसेस हैं, हर डब्बे में आपके बचेंगे। मैं गारंटी देता हूं अगर आप महीने की 4 किचन भी बनाते हैं तो 40 से 50 हजार रुपए की सेविंग मैं आपको इससे करा के दिखाऊंगा ऑन एन एवरेज बेसिस। और ये तो मिनिमम है, इससे ज्यादा ही होते हैं। देखो ना 1600 रुपए तो एक ही डब्बे में डिफरेंस कैलकुलेट हो गया। अभी 826 रुपए शटर में किस चीज के लगे हैं, क्योंकि हमने बैकर जो था सेम लाइनर लिया था, 383 रुपए बैकर के जुड़ गए, प्लस इसमें इनले प्रोफाइल हमने इंसर्ट करी थी 442 रुपए प्रोफाइल के जुड़ गए। हाँ जी, ठीक है, तो ये सब छोटी छोटी चीजें कैलकुलेट होती हैं। प्लस ये बॉक्स मेरा इस हिंजेस के साथ जाएगा और इस हिंजेस को इंस्टॉल करने के लिए 4x18 mm के पेज भी जाएंगे जो कि 8 क्वांटिटी है। अब आप इस डब्बे को अपनी फैक्ट्री से आउट कर रहे हो तो इस पेज के बिना आप भेजोगे तो ये वापस नहीं होगा। हर फैक्ट्री में हर्डल्स होते हैं। तो मैंने लाइव केसेस देखे हैं कि इंस्टॉलेशन टीम वापस आती है कहने के लिए कि सर जी ये पेज तो फैक्ट्री में ही रह गए, वहां थे नहीं। तो वो लॉसेस भी आपके इनक्योर होते हैं सिर्फ एक पीआई बना लेने से। तो ये सब चीजें आपकी जो है हर्डल सॉल्व हो जाते हैं। ऐसे ही फिर ये सेकंड बॉक्स है। सेकंड बॉक्स में आप देखिए इसने, हमने एक ग्रेन ट्रॉली लिया था, इसने कार्गोटेक बास्केट भी निकाल दी है, उसको चलाने के लिए जो रनर्स लगने हैं वो भी कैलकुलेट कर दिए हैं, उसके पेज भी कैलकुलेट होके आ गए हैं, प्लस उसके साथ ग्रेन ट्रॉली विद मैकेनिज्म जानी है वो भी जुड़ के आ गई है। देखो डिस्काउंट भी जा चुका है 25% जो हमारा प्री एज्यूम्ड है। 4 लेग्स जाएंगी और लेग्स के साथ लेग कवर करने के लिए पीवीसी स्कर्टिंग भी उसने निकाल दी है। हमने देखो 600 mm विड्थ डाली थी, 660 लिए, 10% वेस्टेज भी जोड़ लिया है बीच में। बहुत सारी चीजें हैं जो आपकी हैवी लिफ्टअप ये सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली कर देता है। ऐसे ही है आपका इनोटेक यूनिट आ गया, तो इसमें देखो इनोटेक्स भी डाल दिए हैं, उसके स्क्रूज, उसकी कटलरी ट्रे, उसकी वुडन कटलरी, सब हार्डवेयर इसने ऑटोमेटिकली ऐड कर दिया है। अब देखो ये वॉल यूनिट था, वॉल यूनिट में लेग नहीं लगेगी, सस्पेंशन ब्रैकेट लगेगी, तो उसने ब्रैकेट्स भी निकाल दिए, उसके स्क्रूज भी निकाल दिए, इवन उसके वॉल प्लग भी दे दिए। नीचे आपके पास ये आ गया 25,000 इज द वुडवर्क अमाउंट एंड 37,000 इज द फिटिंग्स वैल्यू, आउट ऑफ विच 8,400 इज ऑलरेडी गिवन एज डिस्काउंट बिकॉज दिस इज योर ब्रेड एंड बटर। 25,000 आपने डिस्काउंट दिया, यहाँ पे देखिए ये तो ऑलरेडी डिस्काउंटेड है, जा चुका है। तो एक क्लैरिटी आती है। प्लस किचन की टर्म्स एंड कंडीशन आ गई, आपकी पेमेंट टर्म्स क्या है वो लिख के आ गई, कोई भी चीज छूटेगी नहीं आपकी। अब कस्टमर कह रहे हैं मेरे को एक डाउट था, एक सेकंड, मेरी किचन के स्क्वायर फीट कितने, इसने भी बता दिया कि 17 स्क्वायर फीट इज द एरिया एज पर द बॉक्सेस एंटेड। हाँ जी पूछिए क्या पूछ रहे हैं। सर मैं ये पूछ रहा था ये किचन के लिए है या वार्डरोब और बाकी सारी चीजें जो हैं देखिए उनके लिए भी इसमें है? हर चीज बन सकती है जो कैबिनेटरी फैशन में बननी है, चाहे वो ऑफिस फर्नीचर हो, चाहे वो वैनिटी हो, चाहे वो वार्डरोब हो। हमने अभी यूज केस आपको किचन का दिया है, हम हर चीज दे सकते हैं, पर उसके लिए आपको फैक्ट्री पैरामीटर्स हमारे साथ बैठ के एक बार हैंड्स ऑन करना पड़ेगा। हमें कुछ इनपुट्स रिक्वायर्ड है आपकी तरफ से, हमें बताना पड़ेगा कि डब्बों की मिनीफिक्स कैसे होनी है। इसमें नॉट ओनली अभी तो आपने पीआई पार्ट देगा, इसमें प्रोडक्शन रिपोर्ट्स भी निकलती है, मैं दिखाता हूँ आपको। वो प्रोडक्शन रिपोर्ट्स प्रिसाइजली काम करें उसके लिए हमें कुछ चेक पॉइंट चाहिए होते हैं आपकी तरफ से। देखिए ये कट लिस्ट है, सो दिस इज द कैबिनेटरी कट लिस्ट एज पर द मिनीफिक्स पैटर्न जो हमने पहले इसको सेट किया हुआ है।
4 तरह से डब्बे मिनीफिक्स होते हैं, तो चारों की ऑप्शंस आपको बतानी पड़ती हैं कि किचन के डब्बे ऐसे मिनीफिक्स होंगे, वार्डरोब के डब्बे ऐसे होंगे, ऑफिस फर्नीचर हमने ऐसे मिनीफिक्स करना है। सो देयर आर वेरियस अदर थिंग्स। कोई भी चीज ना आउट ऑफ द बॉक्स नहीं होती है। ये हम आपको एक डेमो दे रहे हैं स्टैंडर्ड डाटा सेट पे, ताकि कंसेप्ट क्लियर कर सको। आपके हिसाब से चीजें तभी चलेंगी जब चेकलिस्ट हमारे हिसाब से हमें फर्निश होकर मिलेगी। वो सब चीजें पॉसिबल हैं। देखिए 2 से 3 महीने लगते हैं चीजों को सेटल होने में, बट ऑपरेशनल ये तीसरे दिन से हो जाती हैं। चीजें चलती रहती हैं, निकलते रहते हैं। देखो 2 सिनेरियो में अगर आप चाहते हो कि मुझे सिर्फ कॉस्टिंग चाहिए, तो फिर आप सारी चीजें एक गो में सेट करा सकते हो। अगर आप चाहते हो कि मुझे कॉस्टिंग के साथ साथ प्रोडक्शन रिपोर्ट्स भी कैलिब्रेटेड चाहिए, तो फिर उसके साथ हमारे साथ आपको बैठना पड़ेगा। ये ट्रेनिंग प्रोसेस है, उसमें बैठोगे हम हर चीज आपके हिसाब से सेट कर देंगे। अब ये देखिए, ये 450 बाई 580 बाई 720 का एक फर्स्ट बॉक्स है विद सिंगल शटर एंड 1 लूज शेल्फ। तो इसमें 3 मॉड्यूल्स गए हैं, 1 इज कारकेस, 2nd इज शेल्फ एंड 3rd इज शटर। तो तीनों के साइजेस आ गए हैं। ये तो है टेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी देखिए 414 बाई 580 आ रहा है ना, ये फाइन फिनिश साइज है। मैं यहाँ से कट साइज के ऑप्शन लूंगा, तो इसने एज बेंड के मार्जिन भी मेरे कैलकुलेट कर दिए हैं, घटा दिए हैं इसमें से। क्योंकि ऑपरेटर्स बहुत तरह के होते हैं। कईयों को फैक्ट्री कहती है कि भैया ऑपरेटर खुद अपने हिसाब से टेप के मार्जिन सेट कर लेगा। कई लोग कहते हैं जी हमें तो प्रिसाइज सेट करके देना है उसको, हम नहीं चाहते कि हम ऑपरेटर पे इतना ट्रस्ट नहीं करते कि वो चीजें घटाएगा। तो आप फिनिश साइज देना है, फिनिश ले लो। प्लस इसमें ये आ रहा है कि ये इसमें फ्रंट साइड पे आपके साइड 1 पे 21004 पॉपी है, मतलब ये शटर पैनल है, कारकस पैनल नहीं है, ये अलग मटेरियल में। लेफ्ट पीस जो है देखो सब मार्किंग आ रही है। इसमें ग्रूविंग बैक प्लाई के लिए नहीं देना, हर चीज लिखी हुई आती है। इसके बाद भी कस्टमर आपका ऑपरेटर गलती करता है तो आप उसके कान खींच सकते हो कि भैया तब जब सब चीजें तेरे को लिख के दे दी हैं उसके बाद भी आप गलती कर रहे हो। तो अब ये तो फिर गलती हम पिन पॉइंट कर सकते हैं ना। फिर इसमें 2 मोड हैं, 1 इज आइटमाइज्ड एंड 1 इज कलेक्टिव। जैसे ही हम इसको कलेक्टिव करेंगे, ये चीज ऑपरेटर को चाहिए। देखो टॉप एंड बॉटम अलग हो गए, साइडें अलग हो गई, शेल्फें अलग हो गई, बैक साइज अलग हो गई। मोटा मोटा कहने का मतलब है 8 mm का माल अलग, 19 mm का माल अलग और 18 mm का माल अलग। उसको इस पैटर्न में चाहिए। वो देखो हमने इनोटेक डाले थे, उसके बेस एंड बैक भी इसने काट के निकाल दिए। ये साइज के बेस एंड बैक जाने। ठीक है सर, ये भी है। अब इसके अलावा एक चीज और दिखाता हूँ, मैं गारंटी देता हूँ आपको दुनिया का कोई सॉफ्टवेयर नहीं देगा। हम लोग थ्रू फीड रिपोर्ट भी देते हैं। थ्रू फीड रिपोर्ट में हर पीस का आएगा कि किस साइड पे कौन सी टेप लगनी है, कितने mm की लगनी है। देखो यहाँ पे इसमें 0.8 की टेप है और ये हमने एक्सपोज किए थे, यहाँ 2 mm की टेप सामने आ गई। और ये पॉपी लगनी है, फैब्रिक ग्रे नहीं लगनी। इसके बाद भी गलती होती है तो वो ऑपरेटर की गलती मानी जाएगी। हमने हर चीज कोशिश करी है कि गलतियां जितनी हो सके एलिमिनेट हो सके। और एक चीज और सर, मैं इसमें कहता हूँ आप गलती निकालिए, हम 1000 रुपए का आपको टेस्टिंग रिवार्ड देंगे कि आपने हमारी गलती पकड़ी। ये 5000 से ज्यादा बार टेस्ट हो चुका है, मैं गारंटी देता हूँ इन साइजेस में आपको गलती नहीं मिलेगी, वंस अगर आपके हिसाब से चीजें कैलिब्रेट हो गई। अब बात आती है डिस्काउंटिंग की। कस्टमर कहेगा भैया डिस्काउंट कितना है। डिस्काउंट भी आप आंख खोल के दो, इसकी कॉस्टिंग रिपोर्ट निकाल लो आप। कॉस्टिंग शीट आती है, आपको बता देगा आपको वुडवर्क में कितना है और फिटिंग्स में कितना है। अब इट्स योर कॉल। अब कस्टमर आपसे डिस्काउंट मांग रहा है, अगर आप डिस्काउंट मोड में हो तभी डिस्काउंट दे पाओगे ना। तो ये आपको बता देगा। देखो सबसे पहले तो बॉक्स बाई बॉक्स आ रही है कि मेरे पास मार्जिन कितना है। फर्स्ट बॉक्स में आई है 1300 रुपीज मार्जिन, सेकंड में मेरे पास भी 1300 रुपए का है, चौथे में 2200 रुपए का मार्जिन है। नहीं, नीचे कैलिब्रेट होके आ जाएगा सर, ये इतने मेरे मिनी फिक्स डोबल शेल्फ पिन और स्क्रू लगने हैं। उसके बाद ये सारी फिटिंग्स इकट्ठी होके आ गई, नीचे आ गया जी 5923 रुपए वुड वर्किंग में और 16000 रुपए फिटिंग में। टोटल 21000 मेरे पास मार्जिन है नेगोशिएट करने के लिए। सो इसमें क्वांटिटी पता लग जाती है सर कि कितनी क्वांटिटी यूज हो रही है मेरी। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ना ये आ गया आपका। देखो पैनल्स की कॉस्टिंग हम पहले ही ले चुके हैं। पैनल्स को तो आप नल एंड वॉइड कर दीजिए, क्योंकि पैनल्स तो आपकी जा चुके हैं। जो पैनल्स हैं वो आपको ऑप्टिमाइजेशन में पता चलेंगे, जब तक आप इसको ऑप्टिमाइज नहीं करोगे कि एक्चुअल शीट्स कितनी लग रही हैं। बाकी हार्डवेयर और फिटिंग सब इसने निकाल दिए। मेन हर्डल हार्डवेयर का होता है। किचन तो हर कोई बना लेता है, लेकिन गलतियां होती हैं उसकी फिटिंग्स निकालने में। कितना हमारा बिल ऑफ मटेरियल टोटल फिटिंग्स पार्ट पे कितना जाएगा, वो सॉफ्टवेयर पूरा प्रिसाइजली कैलकुलेट करके देता है आपको। और टेप की लेंथ निकालने प्रॉब्लम होती है, तो वो आप जब इसमें बिल ऑफ मटेरियल निकालोगे आपको हर चीज मिल जाएगी। इसके अंदर बिल ऑफ मटेरियल रिपोर्ट भी है। यहाँ आपको दिख जाएगा कि मेरी टेप्स कितनी लगनी है। लोगों को दिक्कत होती है एज बेंड कैलकुलेट करने में, पैनल कैलकुलेट करने में। हम आपको पैनल के स्क्वायर फीट दे देंगे विद वेस्टेज, उसको आप शीट साइज से डिवाइड कर लो, आपकी शीट्स निकल आएंगी कितनी शीट्स हैं। सारी इंडस्ट्री ऐसे ही कैलकुलेट करती है। प्रिसाइज कैलकुलेशन चाहिए, देन देयर इज अ प्रोसेस ऑफ ऑप्टिमाइजेशन। वो भी नियर फ्यूचर में हमारे सॉफ्टवेयर में वो भी आ जाएगा। ठीक है सर, ये टेप आ गई है। कस्टमाइज भी हो सकता है सर ये हमारे बिल्कुल हो सकता है सर, इट्स अ कंसेप्ट, इट कैन बी कस्टमाइज, बट फिर ये आपको सब्सक्रिप्शन में नहीं मिलेगा, फिर आपको वन टाइम में मिलेगा। उसके प्लान है, आप वो फीडबैक में कर लेना। अभी डेमो के टाइम पे हम ये बात ना करें तो अच्छा नहीं लगता। ठीक है,
ठीक है तो ठीक ये सर एक एफर्ट है जो हमने किया है आपकी इंडस्ट्री के लिए। आपको अच्छा लगे तो आप एक पॉजिटिव फीडबैक जरूर देना, और कुछ क्वेरीज हो तो बिल्कुल आप सर, बताइए, मैं आपकी क्वेरी 100% सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। सर एक बार वो बिल ऑफ मटेरियल वाली रिपोर्ट भी दिखा दो, उसमें हमें कैसे प्रिसाइज एकदम रिपोर्ट कैसे मिलेगी। मैं आपको दिखा देता हूँ। जी। बिल ऑफ मटेरियल में और कॉस्टिंग शीट में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। इसमें क्या होगा, एक तो डब्बे हाइड हो जाएंगे, प्लस आपके रेट्स हाइड हो जाएंगे। देखो क्वांटिटीज आएंगी। अब मेरे को हिंजिस के 2 पेयर चाहिए, 138 मुझे स्क्रू चाहिए, एक कार्गोटेक बास्केट चाहिए, एक पेयर मुझे उसका रनर चाहिए, एक ग्रेन ट्रॉली चाहिए, ओके। 8 लेग्स चाहिए, 1320 फिटिंग चाहिए क्योंकि ये 3000 की लेंथ आती है। फिर मुझे इनोटेक्स कितने चाहिए, क्वांटिटी है, क्योंकि बिल ऑफ मटेरियल में कोई भी देख सकता है। बिल ऑफ मटेरियल में हम नहीं चाहते कि हमारी इनपुट कॉस्ट भी उसको दिखे। हमें सिर्फ एक लिस्ट ऑफ हम्म। हार्डवेयर चाहिए कि हमें बंडल करके क्या देना है साथ में। तो सारा सामान राइट। एक जगह कैलकुलेट होके आ जाए। आप 2 हैंगिंग ब्रैकेट चाहिए, 10 पेज चाहिए, 10 वॉल प्लग चाहिए, तो ये सब आते हैं बिल ऑफ मटेरियल में। अगर आपने देखना है कि मेरे को कॉस्टिंग कितनी है, तो उसके लिए कॉस्टिंग शीट है, वहां आपको आपकी इनपुट परचेज प्राइस के हिसाब से रिपोर्ट मिल जाएगी। और अगर आप इसकी परफॉर्मा इनवाइस देखोगे, वहां पर जो लिस्टिंग प्राइस के ऊपर जो डिस्काउंटिंग सेट है, उस डिस्काउंट के हिसाब से रेट्स निकल के आएंगे। सो दिस इज। सर, इसमें पैनल प्रोसेसिंग के थ्रू भी हम डील करते हैं, तो हाँ वो भी है बिल्कुल, वो कुछ? सर उसमें एक वर्जन और भी है। मैंने आपको पहले पीएसएफ वाली रिपोर्ट दिखाई थी, आप पीपी की जी। रिपोर्ट देख लीजिए। इट इज एज पर पैनल। ओके। आप इसके हिसाब से चलते हैं, आपको कभी भी लॉस नहीं लगेगा। और जो कॉस्टिंग निकलती है वो पैनल के हिसाब से निकलती है। जितने भी स्टैंडर्ड मैन्युफैक्चरर्स हैं मार्केट में, वो सब बाई पैनल ही काम करते हैं। अब ये देखिए, अब इस बॉक्स के मेरे पास 5578 रुपए बने हैं। कैसे बने हैं? इसके अंदर ये पैनल्स गए हैं, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट बैक, एक शेल्फ है, एक शटर है। अब इसमें लेफ्ट पीस है, दैट इज बाय इन शटर मटेरियल, तो ये 300 रुपए के हिसाब से कैलकुलेट हुआ है। बाकी पैनल्स 150 रुपए के हिसाब से कैलकुलेट हुआ है। इसमें एक बैक भी थी, बैक 120 रुपीज के हिसाब से कैलकुलेट हुई है। कभी भी गलती नहीं लगेगी आपको, मैं गारंटी देता हूँ सर। 10 पीआई बना लो, आपको इससे प्यार हो जाएगा, और 11वां आप किचन करेंगे नहीं, क्योंकि पता है यहाँ गलती होने का स्कोप नहीं है। और ये काम देखिए, मैंने 15 मिनट में करके दिखाया आपको। अब आप खुद एनालाइज कर लीजिए इस काम को कितने बंदे कितने टाइम फैक्ट्री में लगाते हैं। एक किचन की कॉस्टिंग निकालने राइट। के लिए एक एक पूरा दिन खराब कर देते हैं। 4 से 5 रिसोर्सेज इन्वॉल्व होते हैं, और फिर भी गलत बनती है रिपोर्टें। हम कम से कम इस चीज की गारंटी राइट। देंगे कि अगर आपने इनपुट्स ठीक डाली है तो आपको आउटपुट भी ठीक मिलेगी, बिकॉज ये मशीन है, ये गलती नहीं करती। बिल्कुल सर। ठीक है, सो दिस इज एन एफर्ट। नाउ आई एम रैपिंग अप द सेशन। आपकी कुछ क्वेरीज हो तो आप फीडबैक कॉल के अंदर आप अपना फीडबैक दे सकते हैं। ठीक है सर, जो भी हो आप एक ठीक है मेरी ठीक। आपसे एक हैंड फोल्डेड रिक्वेस्ट है, एक जेन्युइन फीडबैक जरूर देना, ताकि हम इसके स्टैंडर्ड्स को इम्प्रूव कर सकें। ये सॉफ्टवेयर डेली इवॉल्व होता है, बिकॉज देर आर मोर देन 80+ कंट्रीब्यूटर्स जो इसके अंदर अपने एफर्ट्स डाल रहे हैं, इसको यूज कर रहे हैं। वो हमें पीरियडिकली अपडेट्स देते हैं कि भूषण ये चीज भी होनी चाहिए। हम लोग कोशिश करते हैं मंथली अपडेट के अंदर उन चीजों को हम निकाल दें। तो ये हमेशा ओके। आपको इस चीज की एश्योरिटी रहेगी कि हमेशा अप मार्केट रहेगा, अप टू डेट रहेगा, अगर आप इसको सब्सक्रिप्शन मोड में करेंगे, क्योंकि ये मार्केट के हिसाब से चल रहा है, और आप भी मार्केट के कंट्रीब्यूटर हैं। हम चाहते हैं हम आपके साथ जुड़े, आप हमारे साथ जुड़ो, दोनों का बेनिफिट है। ठीक है, मैं अब रैप अप कर रहा हूँ इसको। ओके। क्वेरीज हो आप फीडबैक कॉल में आप पुट अप कर दीजिएगा, तो मैं आपको। श्योर। ठीक है, थैंक यू सर। सर। ओके।